टेंशन होता है, टेंशन फिर एग्रीवेट करता है, स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस के बाद फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद डिप्रेशन होता है, और उसी डिप्रेशन में जाकर के कुछ लोग उसका अगला परिणाम हो जाता है सुसाइड भी कर लेते हैं। हर एक साल कोटा में बच्चे सुसाइड करते हैं, मैंने सुना है दर्जनों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये है कि बच्चों को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई ना। आईएएस करना है, हम 100 जितनी बार हमारा चांस था दिए, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है, हमने पूरी कोशिश की, हमारा नहीं हुआ, हम नहीं डॉक्टर बन सके, नहीं हम इंजीनियर बन सके, या हम नहीं आईएएस बन सके, नहीं आईपीएस बन, जिंदगी यहीं थोड़े खत्म। बताया भी गया है कि लक्ष्य अगर फिक्स है, ड्रीम्स कंबाइंड विद सॉलिड एक्शन इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज कम ट्रू। चेतना के किस स्तर पर है, अगर सत्य में प्रतिष्ठित है तभी न संत है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, ये अंतःकरण चतुष्टय उसका कहाँ है, चेतना का उसका स्तर क्या है। अगर चेतना का ये तमोगुण है, तमोगुण की प्रधानता है, तो मनुष्य के शरीर में रहते हुए पशुवत है, आहार निद्रा भय में, तो इससे ऊपर उसके जीवन की कोई गति नहीं है। अगर रजोगुण की प्रधानता है तो पाप पुण्य दोनों का समिश्रण है। अगर सतोगुण की प्रधानता हो गई तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी वो देवत्व उसमें प्रकाशित। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया, मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी और वर्तमान संत श्री गुप्तेश्वर पांडे जी। आज मैं इनसे कुछ ज्ञान की बातें साझा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, आप बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, और ये कहा जाता है और अंदर इंसान के अंदर ये भ्रांतियाँ बनी भी रहती है कि जो प्रशासनिक विभाग में रहते हैं उनकी सोच और एक संत की सोच में अंतर आता है। तो अचानक आप प्रशासनिक विभाग में कार्य किए, सेवा किए, और उसके बाद में वहाँ के मिजाज में और वर्तमान के मिजाज में अचानक परिवर्तन कैसे आ गया सर? हमारी बात अगर समझ सकते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं भी समझ सकते हैं तो सुनने वालों में बहुत लोग समझेंगे। जी जी। व्यक्ति की चेतना के कई स्तर जी। व्यक्ति या जीव, उसके अंदर जब तमोगुण का उत्कर्ष होता है जी। तो उसका चित्त जो होता है उसके स्वरूप को बोलते हैं मूढ़ चित्त। तमोगुण का उत्कर्ष है तो उसका अंतःकरण का जो स्वरूप होगा उसको बोलते हैं मूढ़ चित्त। ऐसे चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं होता। तुलसीदास ने लिखा, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। जैसे बादल अगर जल की जगह अमृत की भी वर्षा कर दे तो बेत एक वृक्ष होता है, उसमें फूल भी नहीं आएगा, फल भी नहीं लगेगा। उसी तरह से जिस जीव में तमोगुण की प्रधानता है, तमोगुण का उत्कर्ष है, उसको ब्रह्मा भी अगर आकर के उपदेश करें, ज्ञान की बात करें, तो वो नहीं समझेगा। मूर्ख हृदय न चेत, ये कहा। एक तो मनुष्य की ये श्रेणी, एक श्रेणी है कि जीव में रजोगुण की प्रधानता हो। तो जब रजोगुण का बहुत प्रचंड उत्कर्ष होता है तो अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, अनंत इच्छाएं, ऐश्वर्य चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इसमें प्रचंड उत्कर्ष होता है। तो ऐसे रजोगुणी व्यक्ति के चित्त का जो स्वरूप है उसको बोलते हैं विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त चित्त में शांति नहीं है, अनंत इच्छाओं के कारण, अनंत कामनाओं के कारण, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार। तो समाज में जितने लोग हैं सभी हम लोगों में तीनों गुण हैं। तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुणों से ही बनी।
सतोगुण का जब उत्कर्ष होगा जीव में, तो चित्त का जो स्वरूप होता है उसको बोलते हैं निरुद्ध चित्त। निरुद्ध चित्त में ही ध्यान लगता है, समाधि लगती है। और इन मानवीय मूल्यों को कहा जाता है, सत्यों के जो लक्षण होते हैं वो इसी सतोगुण के उत्कर्ष में प्रकट होते हैं। क्षमा, दया, करुणा, तितिक्षा, उपरति, ये सब, श्रद्धा, समाधान, ये सब गुण जो हैं, ये सतोगुण का जब उत्कर्ष होता है तब पैदा होते हैं। तो सबके अंदर तमोगुण है, सबके अंदर रजोगुण है, सबके अंदर सतोगुण है। तो जीव से जीव का इतना ही भेद है। कोई तम प्रधान है, कोई रज प्रधान है, कोई सत प्रधान है, लेकिन सब में ये है, क्योंकि हम सब लोगों ने अनंत अनंत जन्मों में जो कर्म किए हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, तो सारे कर्मों के बीज संस्कार के रूप में हमारे चित्त में संचित हैं। वो आपके अंदर, हमारे अंदर, इनके अंदर, कोई आदमी विशिष्ट नहीं। अब सवाल ये है कि दुनिया का सारा काम रज प्रधान है। ब्यूरोक्रेसी का काम रजोगुण प्रधान है, नेतागिरी का काम भी रजोगुण प्रधान है, व्यापार बिजनेस करना रजोगुण प्रधान है। तो दुनिया रजोगुण से ही चलती है। तो एक कोई नहीं कर सकता मेरे अंदर रजोगुण नहीं है, लेकिन नहीं हो तो दुनिया का व्यापार भी ठप हो जाएगा। तो रजोगुण भी जरूरी है। लेकिन सत्व का जब उत्कर्ष होता है तो व्यक्ति में धीरे धीरे स्वभावतः, और सत्व का उत्कर्ष कैसे, साधना से हो, सत्संग से हो, गुरु कृपा से हो, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हो। जब चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की अभिरुचि संसार में, ऐश्वर्य में घटने लगती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि अचानक घट जाए, धीरे 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 घटने लगेगी। वहाँ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, हम कहाँ से आए, हमें अब कहाँ जाना है, ईश्वर है तो उसको खोजें। इस तरह के भाव आने शुरू होते हैं। और जैसे जैसे सतोगुण बढ़ता है, यही भाव दृढ़ होता जाता है कि हम मनुष्य हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर को खोजना, उसको जानना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वेदांत का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहीं से शुरू होती है। किस आदमी के अंदर उसके पूर्व जन्म के किस तरह के संस्कार संचित हैं और किस कारण कब वो जग जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। तो जब हम दुनियादारी में थे, आईपीएस अधिकारी थे, प्रदेश के डीजीपी भी थे, तो जो एक पुलिस पदाधिकारी की भूमिका होती है, उसके निर्वहन में रजोगुण का प्राबल्य था। उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। तो मेरी भूमिका अलग थी, इसलिए मेरा रोल भी अलग था, मेरा काम भी अलग था। तो मैंने तो उठा करके उसको रख दिया। अब तो मैं सोचता भी नहीं कि कभी मैं डीजीपी, अब तो कंबल चौकी पर सो जाता हूँ, कहीं भी हरिद्वार जाता हूँ या तीर्थों में जाता हूँ, नैमिषारण्य जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, काशी जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, प्रयाग जाता हूँ, अयोध्या जाता हूँ। मैं तब नहीं बोलता कि एसी नहीं है तो मैं सो नहीं सकता, पलंग है तो मैं सो नहीं सकता। अब तो संत के लिबास में आप कहीं भी हम चले जाते हैं, कहीं भी रह जाते हैं। ये आउटर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी हैज नथिंग टू डू विद यू नो। संत ये आउटर पर्सनालिटी, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, ये बाह्य व्यक्तित्व है। इससे संत की पहचान नहीं होती है। कोई बहुत दाढ़ी बना करके, जटा बढ़ा करके चोर भी हो सकता है। संत के वेश में चोर भी हो सकता है। अब कोई बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में रह करके भी संत हो सकता है। तो चेतना के किस स्तर पर है, अगर सत्व में प्रतिष्ठित है तभी न संत है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, ये अंतःकरण चतुष्टय उसका कहाँ है, चेतना का उसका स्तर क्या है। अगर चेतना का ये तमोगुण है, तमोगुण की प्रधानता है, तो
मनुष्य के शरीर में रहते हुए पशुवत है, आहार निद्रा भय में, तो इससे ऊपर उसके जीवन की कोई गति नहीं है। अगर रजोगुण की प्रधानता है तो पाप पुण्य दोनों का समिश्रण है। अगर सतोगुण की प्रधानता हो गई तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी वो देवत्व तो उसमें प्रकाशित हो गया। ज़्यादा रहेगी। तो ये कपड़ा कौन क्या पहनता है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा सर, एक बात जानना चाहूँगा, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण की चर्चा हुई। अगर मान लें कि अगर किसी में तमोगुण है और वो चाहता है कि सतोगुण मेरे अंदर विकसित हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? तो साधकों के लिए मतलब इस चेतना के उत्कर्ष के लिए वेद ने 3 रास्ते बताए। जी। उसको आम बोलचाल की भाषा में भारत में सब लोग समझते हैं, कम से कम सनातनी समझते हैं। जी जी जी। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 वेद में रास्ते बताए गए। अब ज्ञान मार्ग इतना कठिन है कि वो हम लोगों के पकड़ के, हमारे जैसे आप जैसे सामान्य आदमी की चीज बस की नहीं, क्योंकि विवेकिनो विरक्तस्य समदमादिशालिनः, यहाँ से उसकी शुरुआत ही हो। मतलब पूर्ण चित्त शुद्धि होने के बाद ज्ञान मार्ग के लायक हम होते हैं। हमारी तो पूर्ण चित्त शुद्धि ही नहीं हुई है। हम लोगों को तो कई जन्मों तक चित्त शुद्धि करने में लगेगा। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, हमारे आपके लिए नहीं। उसी तरह से कर्म मार्ग, कर्म करें और फल की इच्छा ही न करें, ये बहुत ऊंची स्थिति है। सुनने तो बड़ा आसान होता है जी जी। कि हम खेत में फसल लगाएं और ये उम्मीद न करें कि फसल होगी कि नहीं होगी, उसकी कोई उम्मीद ही नहीं। बिना उम्मीद का कोई काम ही नहीं करेगा। नहीं करेगा कोई भी। तो बिना फल की आशा रखते हुए निरंतर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला ये जो विज्ञान प्रकाशित किया गया चेतना के उत्कर्ष के लिए, इसको समझना बड़ा कठिन है। आदमी बहस करेगा, अरे हम फसल लगाए हैं तो हम फल की चिंता क्यों नहीं करेंगे। तो ये भी बड़ा कठिन है, लेकिन सबसे आसान मार्ग संतों ने बताया भक्ति है, शरणागति है, संतों की सत्संगति है। तो संतों ने बताया कि सबसे आसान रास्ता ये है कि भगवान का नाम का स्मरण, उनके स्वरूप का चिंतन, स्मरण, चिंतन और उनके नाम का गायन। भगवान कथा सुने, भगवान का चिंतन करें। भगवान मतलब भगवान के नाम की, रूप की, गुण की, लीला की, उनके धाम की, उनके जनों की, मतलब संतों की जी जी। उनकी संगति हो, उनका सानिध्य हो, उनकी चर्चा हो। मतलब वैसी सत्संग करने से, उस तरह के परिवेश में रहने से धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, तमोगुण शांत होने लगता है, रजोगुण शांत होने लगता है। और सत्संग करना ही और भगवान का नाम जपना ही सबसे सरल उपाय है चेतना में उत्कर्ष लाने के लिए। तमोगुण से सत्व की यात्रा केवल इसी 2 सहारे पूरी की जा सकती है। नाम जप करो, सत्संगत करो, भगवान की कथा सुनो, गाओ श्रद्धा के साथ। इससे सरल कोई उपाय नहीं। सर, भोजन पर भी बताया गया कि भोजन करने से बासी ताज़ा या कुछ भोजन पर भी डिपेंड करता है कि भोजन करने से भी भोजन का प्रभाव तो पड़ता है। कहावत अध्यात्म में जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा। जो आप खाते हैं उससे 80% उसका हिस्सा आपके शरीर के निर्माण में, रक्त, मांस, मज्जा वगैरह, लेकिन उससे मन का भी निर्माण होता है। जैसे आप स्वस्थ हैं, आपको कोई मदिरा पिला दे, 1 घंटे में आपका मन बिगड़ जाएगा कि नहीं, बुद्धि बिगड़, 1 ही घंटे में उसका प्रभाव देख लीजिए। 1 घंटे में उसका प्रभाव, कोई गांजा आपको पिला दे, कोई तरह तरह के ड्रग्स हैं, हीरोइन है, जी जी, तो आपने तो मदिरा पान किया, अब मन से उसका क्या संबंध है? शरीर से संबंध है ना। जी जी। लेकिन मन बिगड़ गया तुरंत। जितने बड़ी बड़ी हत्याएं होती हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं, तो बिना नशा के नहीं हो सकते। नशे की लत नहीं कराएगा। हाँ, तो खाने का प्रभाव पड़ता है।
अगर तमोगुणी भोजन करेंगे तमोगुण में उत्कर्ष होगा, रजोगुणी भोजन करेंगे रजोगुण में उत्कर्ष होगा, सतोगुणी सात्विक भोजन करेंगे सतोगुण में उत्कर्ष होगा। तो भोजन का बहुत प्रभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा सर, अंत में मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आजकल सबसे ज़्यादा एक समस्या चली हुई है, असफलता से लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि हौसला उनका कमज़ोर हो जाता और हतोत्साहित होकर के आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो उनकी हिम्मत को उजागर करने के लिए, हिम्मत को बढ़ाने के लिए आज के माहौल में क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको कहते हैं लॉप साइडेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पहले गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था तो केवल औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती, मतलब वेद शास्त्र जो भी सिलेबस की बातें हैं जो आज भी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंतः व्यक्तित्व इंटरनल पर्सनालिटी को भी संपुष्ट किया जाता था, उसका संवर्धन किया जाता था, उसके पर्सनालिटी शेपिंग की जाती थी, समझ गए? उसके मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका अहंकार, उसके अंतःकरण चतुष्टय, उसका भी मार्जन किया जाता था। उसके चित्त वृत्तियों के विकारों का मार्जन गुरुजी लोग करते थे, गुरुकुल में ही होता था। तो 25 साल के बाद जब वो बालक निकलता था तो केवल उसको थियोरेटिकल ज्ञान नहीं होता था, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान भी होता था। मन क्या है समझता था, बुद्धि क्या है समझता था, चित्त क्या है समझता था, अहंकार क्या है समझता था। मन को नियंत्रित करने का एक इंस्ट्रूमेंट है बुद्धि, इस विज्ञान को समझता था। मन को कैसे नियंत्रित करना है, इस विज्ञान को समझता था। बुद्धि को कैसे संचालित करना है, इस विज्ञान को समझता था। आत्मा के विज्ञान को समझता था। तो वो आस्तिक होता था, धर्म में उसकी आस्था होती थी, तो उसकी परिपक्व पर्सनालिटी होती थी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हताशा निराशा से किसी हमारे ऋषि मुनि या उनके गुरुकुल के किसी बालक ने आत्महत्या की। आज के जीवन में अंतः व्यक्तित्व निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं। पूरे शिक्षा व्यवस्था में जो भी है वो बिल्कुल सतही एथिक्स पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने से क्या होगा, तो थ्योरी है। तो व्यक्तित्व का सम्यक विकास नहीं होने से हताशा निराशा ये क्या है? देखो, होता क्या है कि हम कुछ चाहते हो नहीं हो पा रहा है। हम जो चाहते हो नहीं, हम IAS बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हमें नौकरी चाहिए, हम फर्स्ट ITI करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो पहले होगा टेंशन होता है। टेंशन फिर एग्रीवेट करता है, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस के बाद फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद डिप्रेशन होता है, और उसी डिप्रेशन में जा कर के कुछ लोग उसका अगला परिणाम हो जाता है, सुसाइड भी कर लेते हैं। हर एक साल कोटा में बच्चे सुसाइड करते हैं, मैंने सुना है दर्जनों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये है कि बच्चों को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई ना। IAS करना है, हम 100 जितनी बार हमारा चांस था दिए, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है, हमने पूरी कोशिश की, हमारा नहीं हुआ। हम नहीं डॉक्टर बन सके, नहीं हम इंजीनियर बन सके, या हम नहीं IAS बन सके, नहीं IPS बन। जिंदगी यहीं थोड़े खत्म हो जाती है। बहुत कुछ कर सकते हैं आगे, ये जिंदगी यही खत्म। अमेरिका को कौन राष्ट्रपति था? 6 बार उसने चुनाव हारा, वो भी सुसाइड कर सकता था। 7वीं बार वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट बन गया, अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन। तो ये जो है, ये जीवन थोड़े खत्म हो। जीवन केवल IAS बनने के लिए थोड़े है, जीवन कोई डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए थोड़े है। और आस्तिकता आपके अंदर आशा नहीं है कि जिसने आपको पैदा किया है, रोटी की भी व्यवस्था उसने की है, भूखे नहीं मजे, नहीं आप बन पा रहे हैं। और डिस्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट, पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ आपके प्रारब्ध में नहीं थी। हो सकता है ईश्वर उससे आप कोई बड़ा काम कराना चाहता, हो सकता है आप उस काम के लिए नहीं बने हो। तो जिंदगी थोड़े खत्म यही हो जाती है। आदमी को सबसे पहले एक आदमी बनना जरूरी, इंसान को एक सच्चा इंसान बनना जरूरी। उसके बाद रास्ते तो जीवन भर खुले रहते हैं। रास्ते तो अपॉर्चुनिटी तो आपके डोर पर नोक करती रहती है। कब जीवन में क्या हो जाए कोई जानता है। कम पढ़े लिखे लोग बहुत ऊंचाई तक गए हैं, अब बहुत MA PhD करके लोग और क्या क्या करके लोग बेकार पड़े हुए हैं। जो ये भी एक सनातन का विज्ञान है, परिश्रम करो, मेहनत करो, लगे रहो, पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। लेकिन बात हमेशा याद रखनी है कि जो चाहोगे वो नहीं होगा।
ईश्वर जो चाहेंगे। जो प्रारब्ध में नहीं है वो नहीं मिलेगा, चाहे लाख आप उपाय करिए, हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके लोग फैक्ट्री लगाते हैं, डूब जाती है। जी जी और कोई 600-800 रुपये की पेट्रोल पंप पर तेल भरने की नौकरी करने वाला आदमी 2 लाख करोड़ का आदमी हो जाता है। जी आप समझ ही रहे हैं हम किसके जी बारे में। जी जी बिल्कुल। तो अब बताइए उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, जो अपने 800-600 की नौकरी करता था, 2 लाख करोड़ के उसके बेटे लोग हो गए। जी तो एक मजदूर जो रोड पर गिट्टी पत्थर तोड़ रहा है 8 घंटा 50 डिग्री टेम्परेचर में, तो हमसे आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जी जी जीवन भर पत्थर तोड़ता रह जाता है। हाँ, पूरी जीवन उनकी निकलता है। वही करें, जो आपके प्रारब्ध में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, और जो है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी परिस्थिति आ जाए। बताइए ना, हम गांव के स्कूल पढ़े, गांव में भी स्कूल नहीं था, 2 किलोमीटर जाते 2 किलोमीटर आते थे। गुरुजी बैठते थे खटिया पर, हमारे पास तो स्कूल में बिल्डिंग तक तो नहीं, बर के पेड़ के नीचे खटिया पर गुरुजी बैठते थे, बोरा टट्टी पर हम लोग बैठते थे, नंगे पाँव जाते थे, गंजी और अंडरवियर पहन करके। बोलिए। और मैट्रिक पास करते वक्त तक हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। और उसी परीक्षा में बैठे जिसमें दून पब्लिक स्कूल के भी लड़के बैठते हैं, देश के बेस्ट जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, IAS में सब बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। तो सोचिए, हमने कौन ऐसा, हम न पढ़ने में तेज थे, न हमको साधन था, न रिसोर्सेज था, कुछ नहीं था, तो हम कैसे IPS करके। हमारे अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं। लगन होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हताशा, निराशा, स्ट्रेस, टेंशन में जो रहेगा वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर, पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे आप तनाव में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, हताशा में आते हैं, निराशा में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, आपकी पूरी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब आप नहीं कुछ कर सकते। इससे पूरी तरह से मन को समेट करके, फोकस्ड हो करके और प्लान्ड वे में अगर नोक करिएगा तो वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। नहीं भी प्राप्त होती है तो जीवन यहाँ खत्म नहीं होता है, हमेशा प्लान भी रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं मेरे प्रारंभ होता तो जीवन थोड़े खत्म होगा। जीवन बहुत खूबसूरत है, ईश्वर ने इसको दिया है। और कभी भी हताशा में, फ्रस्ट्रेशन में आकर के आत्महत्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है जो आत्महत्या करता है करोड़ों वर्षों तक प्रेत योनि में रह करके उसको नारकी या यातना भोगनी पड़ती है। बहुत बड़ा पाप है, जितना जीवन भगवान का दिया हुआ है। तो हताश कभी नहीं हो, निराश कभी नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करें और प्लान्ड ढंग से स्ट्रेटजी बना करके अगर तैयारी करेंगे तो जो चाहते हैं वो बनेंगे। और नहीं भी बनते हैं तो कभी ये सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए कि अब जीवन बेकार हो गया, IAS नहीं बने तो अब जी कर क्या करेंगे, डॉक्टर नहीं बने तो जी कर क्या करेंगे, इंजीनियर नहीं बने तो जी कर क्या करेंगे। ये तो छोड़िए, IAS लोग भी आत्महत्या कर। हमारे जिले में, बक्सर जिले में कलेक्टर 28 साल 29 साल का लड़का, 6 साल की नौकरी, कलेक्टर में पहला पोस्टिंग, और पोस्टिंग के 1 सप्ताह के अंदर मामूली घर में कुछ विवाद हुआ, पत्नी से उसने आत्महत्या कर लिया। मतलब उसकी पर्सनालिटी की शेपिंग बहुत खराब हुई थी। पढ़ लिख गया, ठीक है, IAS भी कर गया, इंटेलिजेंट भी रहा होगा, लेकिन उसका इंटरनल जो व्यक्तित्व है, अंतःकरण कितना कमज़ोर रहा होगा, कितना नकली हो माल तैयार किया हमने। समाज में ये नकली माल बन रहा है, बच्चों को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पत्नी से झगड़ा हुआ तो हम किसको अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं होता है? तो झगड़ा हो गया तो आप आत्महत्या कर लीजिए, सबको होता है, सब तो नहीं कर लेता है। तो भीतर से कितना कमज़ोर था उसका व्यक्तित्व। तो ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। पत्नी है, झगड़ा होगा, भाई भाई में भी होता है, बाप बेटे में भी होता है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी आत्महत्या करे। तो पर्सनालिटी शेपिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए आस्तिक होना बहुत जरूरी है। हम तो बच्चों को कहते हैं कि अगर शास्त्र निषिद्ध आचरण नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, आस्तिक हो, गारंटी के साथ कहते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करो और नित्य हृदय से श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं IPS हुआ केवल हनुमान जी और अपने गुरु की कृपा से, अपनी मेधा से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने परिश्रम से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, केवल अपने गुरु और हनुमान जी की।
देखिए बहुत सुंदर गुरु मंत्र सर जी दे दिए। गुरु मंत्र दे दिए कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बताया भी गया है कि लक्ष्य अगर फिक्स है, ड्रीम्स कंबाइंड विद सॉलिड एक्शन इन द राइट डायरेक्शन ऑलवेज कम ट्रू, अर्थात आपका सही दिशा ठोस कदम से सपने हमेशा सत्य होते हैं। अर्थात जो आप लक्ष्य बना लिए हैं और उस लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। अगर नहीं भी मिले तो आपके लिए जीवन बंद नहीं है, कोई दूसरा काम ईश्वर आपके लिए नियुक्त किए हैं, जिस काम के लिए आपको बनाए उस काम से जरूर ईश्वर आपसे वो काम करवा लेंगे। और बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करने का प्रयास किए सर। एक बार मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से युवाओं के लिए या दर्शकों के लिए कुछ अपने तरफ से कुछ संदेश दे दीजिए जो जीवन में उतारने के लायक है। एक बात सबको याद रखना चाहिए, हालांकि ये बातें जब करते हैं लोग समझते हैं कि ये बातें पुराने ख्याल के लोग करते हैं, दकियानुस का लोग करते हैं, लेकिन मैं न पुराने ज़माना का हूँ न दकियानुस हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ जी, बहुत एलिट जॉब में रहा हूँ जी। अब IAS IPS से बड़ी नौकरी हिंदुस्तान में तो नहीं होती है। 35 साल नौकरी भी 34-35 साल किया हूँ। जो मैक्सिमम हाइट है, ऊंचाई है, जिसके ऊपर अब कोई प्रमोशन नहीं जी। प्रदेश का 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार प्रदेश का पुलिस महानिदेशक भी रहा हूँ। हम ईमानदारी से अपने अनुभव से कह सकते हैं किसी भी ऊंचाई को आप प्राप्त कर जाइए, कहीं भी आप पहुंच जाइए, जितना नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, पैसा हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, सम्मान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन शांति और आनंद चाहते हैं तो जीवन को आपको आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं सबको ये बोलूँगा कि जहाँ भी हैं, जिस सेवा में हैं, जिस पेशा में हैं, परिवार देखिए, घर देखिए, समाज देखिए, अपना नौकरी बिजनेस व्यवसाय देखिए, लेकिन भगवान को मत भूलिए जिसने आपको पैदा किया है। बहुत व्यस्त हैं तब भी सुबह और शाम 10 मिनट हाथ जोड़ कर उसको प्रणाम करना और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना कभी न भूलें। अगर इतना भी करते रहेंगे तो कभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने देगा, आपका पतन नहीं होने देगा और सही समय पर वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा। जैसा कि आप देख रहे थे और ज्ञान की बातें श्री गुप्तेश्वर पांडे जी जो बिहार के पूर्व DGP रह चुके हैं, इनके मुखारबिंद से मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कमेंट करके आप बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय श्री राम।